नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आप सभी का हमारे इस चैनल गोविंद भक्त में से स्वागत है। तो आप सभी को राधाष्टमी ढेरों शुभकामनाएं। वीडियो लेट मिल रही होगी पर कोई नहीं, हैप्पी बिलेटेड राधाष्टमी। और आज हम देखेंगे पूरा फुल ऑन व्लॉग। इसको मैंने जितना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपके लिए हो सकता था उतना बनाया है और सब कुछ आपको दिखाइए, पूरी दिनचर्या जो जो मेरी रही है, ठीक है। और अगर किसी चीज़ में गलती हो जाए तो आई रियली अपोलोजाइज़ फॉर इट। और साथ में ये पूरी की पूरी वीडियो देखना, आपको सच में बहुत मज़ा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैंने इनको करवा दिया था पंचामृत अभिषेक और मॉर्निंग में इनको मैंने कुछ स्नैक्स का भोग लगा दिया था। तो वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। वीडियो आपको एक सीरीज़ में मिल जाए इसलिए वो मैं थोड़ा बाद में आपको दिखाऊंगा। तो मॉर्निंग में मैंने पहले इनको भोग लगा दिया था क्योंकि दिन थोड़ा बड़ा होता है और श्रृंगार इत्यादि करना होता है, तो भगवान ऐसे भूखे ना रहें, तो इसलिए मैंने पहले इनको भोग लगा दिया था स्नैक्स का, पकौड़े वकौड़ों का। जो श्री जी को बेसन के पकौड़े और कढ़ी इत्यादि ये सब बहुत प्रिय हैं, तो इसलिए पंचामृत से अभी अभिषेक करवा दिया। अभी देखिए ये जो पुष्प हैं ये थोड़े थोड़े मैं इनके ऊपर करके डाल दूँगा, ठीक है। आपको इन डिटेल अगर अभिषेक की वीडियो देखनी है तो आप मेरी जन्माष्टमी की वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने फुल ऑन आपको दिखाया है। ये व्लॉग थोड़ा बड़ा होगा इसलिए इसमें मैंने थोड़ा शॉर्ट में करके दिखाया। तो अब आते हैं भोग की तैयारी पर। देखिए ये बने हैं मालपुए। मैंने थोड़ी सी मलाई कटोरी में रखी थी, जो आटे के मैंने बनाए हैं मालपुए। कई लोग मैदे के बनाते हैं, तो मैंने आटे में थोड़ा सा मलाई मिला दी थी और उसके बाद उसमें जो भूरा होता है मैंने थोड़ा मिक्स करा और अलग से चाशनी बना के डालेंगे। मैंने इस बार ये इस तरह से ट्राई किया, तो 2-3 मेरे बन भी चुके हैं। ये राधा अष्टमी की एक रात पहले मैं ये सारी तैयारी मैंने करी थी। तो ये देखो ये चाशनी बन रही है हाथों हाथ, और देखो इसमें मैंने भूरा ऑलरेडी मिलाया हुआ था मालपुए के बैटर में, तो इसलिए मैं चाशनी बना रहा हूँ थोड़ी कम। अगर आप मालपुए बना रहे हैं और अपने अगर इसके बैटर में अगर नहीं मिलाया कुछ भी, तो प्लीज़ आप अच्छे से चाशनी बनाइएगा और उसको डिप करिएगा उसमें। नेचुरली मालपुए बनाए जाते हैं, इस तरह से बनाए जाते हैं। मुझे थोड़ा कम चीनी पसंद है इसीलिए मैंने इस ट्रिक से बनाए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा मैं स्प्रिंकल कर रहा हूँ इसमें चाशनी को, और फिर उसके बाद इसको ओवरऑल मैं इसको ऐसे फैला दूँगा स्पून की हेल्प से। एंड देन इसको हम रखेंगे थोड़ा सा रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए। नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग होगी तो श्री जी का अभिषेक इत्यादि करके जब दिन में भोग लगेगा उनको, तो मालपुआ उनका प्रिय भोग है, तो हम उसी में दिन में मध्य दिवस का जो भोग होगा हम उसमें लगाएंगे। और ये साथ ही साथ मैंने बनाई थी रबड़ी, श्री जी का ये भी एक प्रिय व्यंजन है। तो ये सारे जो मिष्ठान है मैंने एक रात्रि पहले बना दिए थे, और चना दाल की बर्फ़ी मैंने ऑलरेडी बना के फ्रिज में लगाई हुई है। तो ये देखिए इस तरह से इसको मैं चना दाल की बर्फ़ी को रखा हुआ है फॉइल पेपर से ढक के अच्छे से, ताकि वो जल्दी कूल हो जाए। ये एक टिप है, आप ऊपर से उसके फॉइल पेपर लगाते तो मैंने देखा है जल्दी बर्फ़ी सेट हो जाती है। वैसे तो आराम से मेरे फ्रिज में अगर 4-5 घंटे में रख दूँ कोई चीज़ ठंडा होने के लिए, तो एकदम अच्छे से क्यूब्स बन के निकलते हैं बर्फ़ी के, चाहे कोई भी बर्फ़ी बनाओ आप, ठीक है। तो आपके रेफ्रिजरेटर के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं, ऐसे इसको 6-7 घंटे रखना होता है फ्रिज में। तो ये मैंने पकोड़े बनाए थे, फ्रेंच फ्राइज़ और आलू के गोल वाले भी पकोड़े बने थे, ठीक है। फ्रेंच फ्राइज़ की अभी मैं पिक शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा भोग उनको लगा रहा हूँ। तो ये देखो मैंने ये अलग से सर्व करा था, और ये फ्रेंच फ्राइज़ सब कुछ होममेड है गाइस। मुझे अब देख के पानी आ रहा है। राधाष्टमी हालांकि जा चुकी है, पर ठीक है। ये हमारी लाडू रानी के दर्शन बाल स्वरूप में जो थी, और ये मैंने बेसन के लड्डू भी बनाए थे, ये मैं बताना भूल गया था। दरअसल बेसन की बर्फ़ी बना रहा था लेकिन बन लड्डू गए। श्री जी ने लगता है लड्डू खाने थे। हालांकि लड्डू मुझसे जल्दी बनते नहीं हैं, बट आज कृपा हुई तो श्री जी ने कल रात को लड्डू भी बनवा ली थी। इवनिंग में ही बनाए थे मैंने सारे, सबसे पहले लड्डू ही बने इवन। बाकी सारी बर्फ़ियों और मिष्ठानों में तो तामझाम ज़्यादा था, जो सोचा ईज़ी है पहले वो बना लिया जाए। तो ये रबड़ी का भोग लग रहा है, और बाकी सारे व्यंजनों का देखिए। हमारे कान्हा मोहन बने हैं, ललिता विशाखा, पीछे युगल सरकार और आगे किशोरी घनश्याम बैठे हैं, ठीक है। तो अभी ये सारी भोग की थाली इनके पास में रख दूँगा, और ये सारा भोग मैं एक एक करके इनको अपने हाथों से खिला रहा हूँ। घर अस्त व्यस्त हो रहा है गाइस थोड़ा सब कुछ, क्योंकि श्री जी का जन्मोत्सव है तो बहुत सी चीज़ें करी थी। तो अभी हम सारे अपने लालाओं को और लाडों को भोग लगा रहे हैं। लालाओं को क्या बोलूँ, आज तो दोनों ललिता और विशाखा ही बने हुए हैं, कान्हा मोहन और घनश्याम ही बस अपने वास्तविक स्वरूप में है। देखिए मालपुआ भी कितनी ईजिली टूट रहा है और इतना बढ़िया बना है, आप खुद देख सकते हैं। आप चाहे तो इस तरह से इसको बना के रख सकते हैं और निकाल लें 1-2 घंटे पहले, जब भी आपको भोग लगाना है अपने खुद के खाने के लिए भी अगर आप बनाना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा बनता है। आप बोलेंगे तो मैं रेसिपीज़ भी शेयर कर दूँगा, कोई इतना इसमें भेद नहीं पड़ना, ठीक है। सब में तुलसी डाल रखी है क्योंकि है तो ठाकुर जी भी साथ में किशोरी जी के, तो वो भी भोग लगाएंगे, तो इसलिए तुलसी डाल दी थी। अगर आपके पास तुलसी नहीं है तो ब्राउन कलर की मोती की तुलसी माला आती है, आप वो रख दीजिए और उसके साथ भोग लगा लीजिए, तो भी भोग स्वीकार हो जाते। तो हमारी ललिता जी पीछे मोहन बन के बैठे हैं, ये देख लो दोबारा से कितने क्यूट से लग रहे हैं मोहन। और ये हमारे घनश्याम,
और ये हमारी किशोरी चंद्रिका लगा के कितनी अद्भुत ही लग रही हैं। मतलब आज जन्मोत्सव है तो इसलिए कुछ अलग ही श्रृंगार लिया हमारी लाडू रानी ने। और पीछे युगल सरकार विराजमान है। अब इनके दर्शन क्लैरिटी से नहीं होंगे, हम अलग से आपको पिक्स के थ्रू दर्शन करवाएंगे। तो इस तरह से सबके ओवरऑल अभी मैंने श्रृंगार दर्शन करा दिया। अभी एक एक चीज़ डिटेल में हम दर्शन करेंगे। और तो उससे पहले सब को मैंने हाथ लगा के निछावर दे दी थी किशोरी को। आज उसका जन्मोत्सव जो है तो इसीलिए आज अपने सामर्थ्य अनुसार मैंने उनको दक्षिणा भी दी। उनकी निछावर कह लीजिए जिसे आप। तो ये मेरी युगल वाली राधा रानी के दर्शन करिए। तो ये देखिए इनका कितना अद्भुत फ्लेयर वाला लहंगा बना था। अब इनके चरण दर्शन भी हम करेंगे जो साल में एक बार होते हैं। पहले आप इनके श्रृंगार दर्शन कीजिए। हर एक चीज़ अद्भुत है। गाना याद आ रहा है, मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, मन खारो खारो जमुना जी रा पानी लागे। तो ये किशोर जी के अद्भुत से चरण दर्शन जो साल में एक बार होते हैं। बोलो राधा रानी सरकार की जय। तो आप भी अपनी हाजिरी श्री राधा रानी के चरणों में ज़रूर लगाएं। उनके चरणों के दर्शन करिए और कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखना। ठीक है। तो ये आप दोनों के युगल स्वरूप से दर्शन ठाकुर जी भी उनके बगल में विराजमान हो गए। तो गए शाम को तो ऐसे मैंने को एप्पल का भोग लगा दिया था। तो साथ ही साथ मैं अब इनके जो पुष्पमाला थी मैंने वो भी चढ़ा दी थी। युगल सरकार को मैंने पुष्पमाला चढ़ाई थी क्योंकि मैंने अपनी जन्माष्टमी वाली वीडियो में बताया था कि मैं जो भगवान का स्वरूप है उसके अनुसार आराधना होती है, उनकी सेवा पूजा होती है। ठीक है। तो बालसूर पे मुझे ये भाव आता है कि वो इतने हैवी माला इत्यादि जो डाल के बैठे हैं पूरे दिन से, और फिर उसके ऊपर उनको ये हम पुष्पों के हार डाल देते हैं इतने मोटे मोटे। अगर आपको पतले मोगरे के फूल की माला मिल जाती है जो, आप वो डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए मैंने बालसूर में जितने भी लाल लाडू हैं किसी को नहीं डाला, बस युगल सरकार को मैंने डाल दी थी। एक अच्छी सी मैंने माला अपने हाथों से रेडी करी थी वो। ठीक है। गुलाब के पुष्प ला के और वाइट कलर के पुष्प ला के और उनको वो ही अर्पित हुई है। ठीक है। तो ये मेरे कान्हा, ये विशाखा जी बैठा, आज बड़ी इनकी नौटंकियाँ हो रही हैं। पता नहीं क्यों अपना मुकुट गिरा रहे हैं, पता नहीं पसंद नहीं आया है क्या। पर पहले तो मॉर्निंग में लगा लिया था इन्होंने। तो अब इनका झूला देख लो। बरसाना में बहुत सुंदर लाइटिंग हो ही रहती है और ऐसे ही लाडली लाल के अद्भुत दर्शन होते हैं। पर झूला जो है मैं इसीलिए उसमें लाइटिंग कर देता हूँ ताकि मुझे बरसाने का भाव आ जाए। वही कितना सुंदर किशोर जी का महल सजा होता है उस राधाष्टमी पर, तो वही भाव लेने के लिए यहाँ झूले पर मैंने लड़ी लगाई है ताकि मुझे बरसाना याद आ जाए और वही पुरानी यादें मुझे याद आ जाएं। जैसे मैं एक बार गया था, देखो अब मैं भी आ गया हूँ इनके साथ। और साथ ही साथ अब करेंगे इनके अच्छे से दर्शनों पर चर्चा। लाडली लाल हमेशा कुछ ना कुछ अद्भुत लीला करते हैं और उनका ये स्वभाव ही है कि भक्तों को उन अद्भुत लीलाओं के थ्रू वो रिझाते हैं। तो हर रोज़ कुछ ना कुछ उनका अलग अलग होता रहता है। ये बलून वगैरह से मैंने डेकोरेशन करी है, देखो कितना प्यारा लग रहा है सब कुछ। अभी हम पिक्स के थ्रू भी आपको क्लैरिटी के साथ दर्शन कराएंगे। तो ये एक बार मैं आपको अच्छे से राधा रानी के दर्शन करा रहा हूँ अपनी युगल वाली। मैंने एक येलो फर लगा के भी दर्शन करवाए इनके, और पीछे जो 5 सेट लगाए इन्होंने मोरपंख का राधा रानी ने वो भी, और ये ठाकुर जी ने भी खूब सुंदर कलंगिया इत्यादि लगवा के पग बनवाई थी। इनको भी मैंने फर लगाया है वाइट कलर का। ठीक है। तो इस तरह से आप पिक्स के थ्रू दर्शन करिए। कितनी सुंदर घूंघट करके हमारी किशोरी जी बैठी है, मतलब कोई शब्द कम पड़ जाते हैं, कोई कुछ बात रह जाती है, पर फिर भी मेरी राधा रानी का तो सौंदर्य ऐसा है कि मुझ से बयां ही नहीं होता है। क्योंकि उनका स्वरूप हम वर्णन नहीं कर सकते। हम न जाने कैसे विषयों में पड़े रहते हैं, लेकिन अपनी जीवा से हम उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कोई गूंगा बोल दे कि मैं राधा रानी को ये उनका नाम गाऊंगा या उनका कीर्तन करूंगा, इतना हमें सामर्थ्य तो नहीं है। हाँ, पर हम करते हैं क्योंकि हमारे किशोर जी को प्रसन्न इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। हमारी किशोर जी केवल और केवल भाव देखती हैं भक्त का। इस राधाष्टमी पर भी मैं आपको यही संदेश दूंगा कि कभी भी कुछ भी करें अपनी लाडली जी के लिए सर्वप्रथम अपने शुद्ध भाव से करें, हमेशा शुद्ध मन से करें, क्योंकि लाडली जी को एक सुंदर मन ही भाता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इतनी भक्त वत्सल है कि बहुत जल्दी रिझती हैं वे। तो शाम को मैंने इनको एप्पल का भोग लगाया और फिर उसके बाद रात्रि को नॉर्मल जो उनका हल्का भोजन होता है दाल चावल को शयन कराने से पहले उनको दूध का भोग लगा दिया था। जो उनका वस्त्र हैं गैस थोड़े हल्के कर देने चाहिए। मैं जन्माष्टमी तो देखो रात्रि 12 बजे तक रहती है, पर राधाष्टमी जो है दिन के 12 बजे पूर्ण रहती है, इसलिए मैंने उनको हल्का कर दिया था और फिर उनको शयन कराया था जो उनकी नॉर्मल जंप सूट। आई होप यू लाइक माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे।